दोस्तों, अनुपमा सीरियल में अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल उठेगा। आर्यन की नफरत ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया है कि वह अब सही और गलत का फर्क भी भूल बैठा है। जहां एक तरफ राही ने हमेशा अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई है, वहीं अब उसकी इसी जिद ने आर्यन को उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बना दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जब आर्यन के कुछ बिगड़े हुए दोस्त कोठारी हाउस में आते हैं और राही से बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन राही कहां चुप बैठने वाली थी। उसने पूरे हिम्मत से उनका सामना किया और उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया। राही ने उन लड़कों को वहीं सबक सिखा दिया जिससे उनकी सारी अकड़ निकल गई। ये देखकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि राही ने सिर्फ उसके दोस्तों का ही नहीं, बल्कि उसकी भी बेइज्जती की है। आर्यन के अंदर का जहर अब धीरे धीरे बाहर आने लगता है और वह फैसला करता है कि अब राही को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपने गुस्से में अंधे होकर आर्यन एक बेहद खौफनाक साजिश रचता है। वह अपने एक बिगड़े हुए दोस्त के साथ मिलकर राही के किडनैपिंग का प्लान बनाता है। सब कुछ इतनी चालाकी से किया जाता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। राही को एक सुनसान अंधेरी जगह पर ले जाया जाता है जहां उसे चेयर से बांध दिया जाता है। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा। बस राही की डरी सहमी सांसें सुनाई देती हैं। किडनैपर्स ने अपने चेहरे छुपा रखे होते हैं, जिससे राही को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन हैं। शुरुआत में राही डर और हैरानी के बीच फंसी रहती है, लेकिन फिर आर्यन की एक छोटी सी गलती से उसे शक होने लगता है। आर्यन कुछ ऐसा बोल जाता है जो सिर्फ वही जान सकता था। राही का दिमाग तेजी से काम करता है और वह जोड़ने लगती है सारी बातें। और फिर एक मौके पर वह आर्यन का चेहरा देख लेती है। जिस इंसान पर उसने कभी भरोसा किया था, वही उसकी सबसे बड़ी साजिश रचने वाला निकला। ये देखकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यन उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। उसे चेतावनी देता है कि अगर वह किसी से कुछ कहेगी तो अंजाम बुरा होगा। फिर वह वहां से भाग जाता है। सोचता है कि राही इतनी डरी होगी कि वह कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन आर्यन शायद राही को ठीक से जानता नहीं था। छोटों से जख्मी, थकी हुई राही किसी तरह खुद को उस चेयर से छुड़ाती है और लड़खड़ाते कदमों से कोठारी हाउस तक पहुंचती है। जैसे ही वह घर में दाखिल होती है, फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर राही इस हाल में कैसे पहुंची। राही सबके सामने सारा सच उगल देती है। कैसे आर्यन ने उसके साथ इतनी घटिया हरकत की, कैसे उसे अगवा किया और जान से मारने की धमकी दी। कोठारी हाउस में जैसे भूचाल आ जाता है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहां पहुंचता है आर्यन और हमेशा की तरह मासूम बनकर झूठी कहानी गढ़ने लगता है। वह कहता है कि राही झूठ बोल रही है, वह तो खुद उसे बहुत सम्मान देता है। आर्यन का मासूमियत भरा चेहरा देखकर मोतीबा और पराग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रेम, जो राही से सच्चा प्यार करता है, एक नजर में उसकी हालत देख लेता है और समझ जाता है कि राही सच बोल रही है। प्रेम पूरे दिल से राही का साथ देता है और सबके सामने खड़े होकर आर्यन को ललकारता है कि अगर इस घर में रहना है तो इंसानियत से रहो, वरना यहां के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन चालाक आर्यन फिर भी बाज नहीं आता। वह नाटक करता है कि अगर उसे घर में रहने की इजाजत नहीं है तो वह खुद ही चला जाएगा। उसकी इस मासूमी एक्टिंग से मोतीबा और पराग का दिल पिघल जाता है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे अब भी आर्यन के असली चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन राही और प्रेम जान चुके थे कि खतरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है। आर्यन अब और भी खतरनाक खेल खेलने की तैयारी में है। वह राही से सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। वह प्रेम को भी बर्बाद करना चाहता है ताकि राही को पूरी तरह अकेला कर दे। आर्यन अब कोठारी परिवार के अंदर फूट डालने की साजिश करेगा। वह सबके बीच गलत फहमियां पैदा करेगा। झूठे सबूतों के जरिए राही को बदनाम करेगा। राही के लिए अब लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। लेकिन राही ने भी ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगी। राही अब खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसे पता है कि आर्यन कितना गिर सकता है,
इसलिए वह हर चाल का जवाब सोच समझ कर देगी। प्रेम भी अब राही के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों मिलकर आर्यन की साजिशों का मुकाबला करेंगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार आर्यन ऐसी साजिश करेगा जिससे राही को लगेगा कि वह सब कुछ हार चुकी है। वह अकेलेपन, बेइज्जती और दर्द से जूझेगी, लेकिन उसकी आत्मा उसे हर बार लड़ने की ताकत देगी। अब देखना यह है कि क्या राही कोठारी परिवार के सामने आर्यन का असली चेहरा ला पाएगी? क्या प्रेम और राही की सच्चाई झूठ के जाल को चीर पाएगी? या फिर दोस्तों, आगे की कहानी में ट्विस्ट्स और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। हर मोड़ पर कहानी एक नया रंग लेगी। दर्द, साजिश, जज्बात और जीत की ये जंग अब और भी इमोशनल होती चली जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुपमा सीरियल के ये धमाकेदार ट्विस्ट्स, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जीत हमेशा उसकी ही होती है जो डटकर मुकाबला करता है।